वही सर कह रहे हैं कि मिला जुला के वही 20,000 बच गया साल भर में तो बहुत है, हमें तो आफत है। ये सब मरने धरने वाला धन है। साल भर में 20,000? हाँ, खा पी के बच्चा तो बच्चा, नहीं तो नहीं हो बच्चा। न्यूज 30 भारत की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय सिंह उर्फ दिग्गी राजा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब पर जाकर सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अशोक पाल नाम का यह व्यक्ति, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, नवादा जिला के अकबरपुर के रहीमपुर के रहने वाला, जो कि भेड़ पालन का काम करते हैं। पीढ़ियों से, कई पीढ़ियों से यह व्यक्ति एक ही धंधा कर रहे हैं, भेड़ पालन का। पूरे साल का खर्चा यह परिवार के लिए नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन इनके पास मजबूरी है। दूसरा धंधा करने का ना तो इनके पास उपाय है और न ही पैसे हैं। सरकारी तंत्र की अगर हम बात करें तो सुविधा इन तक नहीं पहुंच पाती है। स्वरोजगार की बात सरकार भले ही कर देती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भाषणों और कागजों पर यह काम होता है। ऐसे व्यक्तियों तक इसकी फायदा नहीं पहुंच पाती है। साफ तस्वीरों में देख सकते हैं यह व्यक्ति, अशोक पाल नाम का व्यक्ति, जो कि काफी मजबूर है। आइए मिलते हैं इनसे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक पाल है। अशोक पाल, कितने दिनों से ये धंधा मतलब व्यवसाय कर रहे हैं इससे, भेड़ पालन का? धंधा तो कर रहे हैं कम से कम 20-50 साल से। 20 साल से? पूछने पर अशोक पाल ने बताया कि 20 भेड़ में एक कंबल बनता है और मात्र 400 और 500 में यह कंबल हम बेच पाते हैं। तो साफ तौर पर मैं दिखाने का आपको प्रयास कर रहा हूं कि यह जो अशोक पाल हैं, मजबूरी है, लाचारी है, बेबसी है, और बावजूद भी इस धंधे को कर रहे हैं। एक में कितना निकल जाता है रुआ? एक में कितना निकलता है? 25 ग्राम। 25 ग्राम? हाँ। तो कितना भेड़ में एक कंबल बनता है? कम से कम 20 भेड़ी में कंबल। एक कंबल जी। एक कंबल बिकता कितना में है? 400-500 में। 400-500 में। इस धंधे से फायदे के बारे में पूछने पर अशोक पाल ने साफ बताया, न तो जीते हैं और न ही मरते हैं। यानी कि हम सही से परिवार का पालन पोषण सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो किस तरह का फायदा आपको मिलता है इससे? वैसे न बचते हैं, न जीते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। कितना इनकम कर लेते हैं आप महीने का? इसको अगर कोई ठिकाना नहीं सर, कभी 50,000 हो सकता है, नहीं तो कभी 2500 पैसा का। पूछने पर अशोक पाल ने बताया, कई पीढ़ियों से हम इस धंधे को कर रहे हैं। मजबूरी है हमारे पास, लाचारी है हमारे पास। सरकारी तंत्र के बारे में पूछने पर साफ अशोक पाल ने बताया, सरकारी तंत्र के दरवाजे हमने, सरकारी जो मुखिया हैं, सरकारी जो पदाधिकारी हैं, उनके दरवाजे हमने कई को बार खटखटाया, लेकिन कोई उम्मीद हमें नहीं दी गई है अभी तक। साफ तौर पर सरकार तो एक तरफ दावा करती है, रोजगार देने की बात करती है, लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते सरकार के सारे दावे दम तोड़ देते हैं। चूंकि प्रतिनिधि और सरकारी महकमे के जो पदाधिकारी हैं, उनके पॉकेट जब तक गर्म नहीं किए जाते हैं, ऐसे लाचार और बेबस को वह लाचारी और बेबसी देखकर इसे कोई सुविधा नहीं दे पाते हैं। ऐसे ही लोगों को वास्तविक में सुविधा मिल। ये धंधा आपके पूर्वज से मतलब होते आ रहा है आपके यहाँ? हाँ हाँ। दादा भी करते थे? हाँ हाँ। आपके दादा भी करते थे? हाँ। और उसके बाद आप लोग कर रहे हैं? तो क्या लगता है आपके बच्चे भी ये धंधा करेंगे? अब हम कर रही तो करबे न करते, भूख मरते तो चरेबे न करते। सरकार के तरफ से भी कोई सुविधा मिलता है आपको? कुछ नहीं। इसके लिए प्रयास अभी कभी किए आप? प्रयास तो देखो, मुखिया श्री 5 ऐसे कर देवो, वैसे कर देवो, कॉलोनी बना देवो। तो अच्छा, आपके रहने का मतलब वहाँ घर है ना? हाँ, घर है। अपना घर है? हाँ। जमीन है? जमीन नहीं। तो मुखिया के माध्यम से ये सब घर वगैरह नहीं बना है? कुछ नहीं। कहाँ अकबरपुर में कौन गाँव बताए? संगत पास में। संगत के पास घर हुआ? जी हाँ। पुश्तैनी घर है? नहीं, रहमपुर है। रहमपुर? हाँ, अकबरपुर टोला है, रहमपुर। अच्छा अच्छा। तो आइए, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, न्यूज 30 को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो यूट्यूब पर जाकर न्यूज 30 भारत की आवाज को सब्सक्राइब करें, और ऐसा ही वीडियो हम फिर लेकर आएंगे आपके पास। नमस्कार, धन्यवाद।